सबको नमस्कार। जितने ज़िले से आए हैं आप लोग इस स्टेडियम में बैठे हुए हैं, ऑडिटोरियम में, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसको, पूरी दुनिया में मुझे पता है कि लेट्स इंस्पायर बिहार का ये दूसरा वर्षगांठ है और पूरी दुनिया में लोग जुड़े हुए हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ये एक बहुत पावन मौका भी है। आज चैत्र नवरात्र है, आप सबको बधाई देता हूँ। बिहार दिवस है, इसकी भी बधाई देता हूँ। और हिंदू नववर्ष की आज शुरुआत भी होती है, तो इस सबकी सामूहिक आपको बधाई देता हूँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस ऑडिटोरियम में और पूरी दुनिया में जो भी लोग ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही पावन मौका है हम लोगों के लिए। पिछले साल भी मुझे जुड़ने का मौका मिला था, संबोधित करने का मौका मिला था, और ये दूसरा साल है इसका। पता चला कि लगभग 55,000 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं इस आंदोलन से। मैं इसको एक सामाजिक आंदोलन कहूँगा। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि आप बिहार को और कैसे बेहतर करें। हमारी सबकी ये भूमिका जाएगी। आज इस मंच पे हम इकट्ठा हुए हैं। विकास वैभव जी को सुना, डॉक्टर सत्यजीत जी को भी सुना हमने। सबके मन में एक ही व्यथा है, एक ही हमारे मन में कशिश है कि हम बिहार को बेहतर कैसे देखें। हमारा बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है। विकास जी ने बहुत अच्छी बातें कही, याद भी दिलाया, और हमें याद भी रखना चाहिए कि बिहार कैसा था। लेकिन आज ये ज़रूरी है कि बिहार आज कैसा है। जो वर्तमान है ये बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान को आप किस तरह से देख रहे हैं, इसको आप किस तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी पे आपका जो आने वाला भविष्य है इसी के ऊपर निर्भर करता है। जो भी हमने अतीत में देखा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या सांस्कृतिक जागरण के क्षेत्र में हो, बिहार अग्रणी रहा है। पिछले 40 सालों की जो स्थिति हम बिहार की देख रहे हैं, एक सामाजिक संघर्ष से हम गुजर रहे हैं। राजनीतिक संघर्ष का एक दौर चला बिहार में, उससे हम गुजरते आ रहे हैं लगातार। लेकिन अभी जो स्थिति है, हमको एक लंबी छलांग लेने की ज़रूरत है बिहार को। जब हम पूरा आंकड़ा देखते हैं, 30 राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का जब हम लिस्ट देखते हैं, तो बिहार की स्थिति को देखकर मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, एक व्यथा होती है कि काश बिहार की स्थिति इससे बेहतर होती। जब आप खबरें सुनते हैं कि बिहार के इतने लोगों का पलायन हो रहा है, लगभग 14 करोड़ के आसपास में आबादी हमारी हो चुकी है बिहार की अनऑफिशियली, उसमें आप समझिए कितने परसेंट लोग बाहर रह रहे हैं। लगातार हम अब सालों भर पलायन कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि फसल का जो चक्र होता था उसके हिसाब से लोग पलायन करते थे, लेकिन अब ये जो पलायन की गति है, ये पलायन का जो चक्र है, ये सालों भर चल रहा है। पलायन कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ नहीं होती पलायन। पलायन से बहुत कुछ आप सीखते भी हैं, लेकिन जब यही एक चिरंतन प्रक्रिया बन जाती है कि आपको पलायन ही करना है, तो एक स्थिरता नहीं आ पाती, आप विकास की स्थिति में आप नहीं पहुंच पाते। तो बिहार के जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लगभग 4-5 करोड़ के आसपास में कम से कम बाहर में रह रहे हैं लोग। मजदूर आप हैं, जिनको हम श्रम योगी भी कह सकते हैं कि भाई आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं बाहर में। लेकिन ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, इसका कहीं ना कहीं एक इसके ऊपर एक पूर्ण विराम लगना पड़ेगा कि आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, अपने पैरों पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। जो उद्योग की कैपेसिटी है वो आपको खुद यहाँ डेवलप करने पड़ेगी। हमें विषय भी ये दिया गया कि जो युवाओं की भूमिका है बदलाव में किस तरह से हो सकती है। आज क्या स्थिति आप देख रहे हैं, शिक्षा की जो स्थिति है, प्राथमिक स्तर से लेके जो 12वीं
जिस बच्चे ने, जिन बच्चों ने कॉमर्स में टॉप किया, वहाँ कॉमर्स के टीचर ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कोचिंग करके पढ़ाई की थी। आपकी जो शिक्षा है उसकी यही स्थिति है। बेसिक स्तर पर आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। आपकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई अमेरिका या इंग्लैंड से आके उद्धार करने वाला नहीं है। आपको खुद एक ताकत डेवलप करना पड़ेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि लेट्स इंस्पायर बिहार एक बड़ी ताकत के तौर पर, एक सामाजिक सोच के तौर पर उभरा है। आपको बदलाव करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि समाज के अंदर में वैसी ताकतें हैं जो पैर पकड़ के आपको पीछे खींचेंगी। वो आपको एक जो मकड़ जाल होता है उसमें फंसा देंगे कि वो आप आपस में लड़ते रहें। सामाजिक तौर पे आप लड़ें कि आप फलाना वर्ग के हैं, फलाना जाति के हैं, इस तरह का माहौल वो पैदा करेंगे। इसलिए मैं ये आपको कहूँगा, आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो आपको बांटने की कोशिश करेंगे, आपको लड़ाने की कोशिश करेंगे, उससे आपको और हमें, हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। गोल हमारा यही है, लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि बिहार को, जो गौरवशाली अतीत है हमारा, उसके आसपास हम कहीं तो पहुँचें। जो राज्यों की सूची है उसमें बिहार की स्थिति कुछ तो बेहतर हो। शैक्षणिक स्तर पे, उद्योग के स्तर पे आप सबको पता है कि एक जॉबलेस सिनारियो यहाँ बन गया है कि 12वीं के बाद हम क्या करेंगे बिहार में। बिहार से बाहर जाना एक मजबूरी हो जाती है। 13-14% के आसपास में आपका बेरोजगारी का दर है। राजस्थान के बाद बिहार दूसरा ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जहाँ बेरोजगारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आप कब तक सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहेंगे कि मास्टर साहब की नौकरी निकलेगी या और भी बिहार पुलिस में भर्ती होगी तो आपको नौकरी मिलेगा। बहुत खुशी की बात है कि अभी पिछले कुछ वर्षों से इस तरह का माहौल यहाँ के युवाओं ने चेंज किया है। आप नए नए बिजनेस लगा रहे हैं, नए नए स्किल सेट आप डेवलप कर रहे हैं, उसको करने की ज़रूरत है। सरकार के भरोसे कुछ नहीं होगा। कोई बोलेगा कि हम 50 लाख नौकरी दे देंगे, कोई बोलेगा कि हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। नौकरी ये संभव नहीं है। सच्चाई यही है कि ये नौकरी संभव नहीं है। आपको अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तभी ये कुछ हो सकेगा। सरकारी नौकरी एकमात्र रास्ता नहीं है। इस विषय पर मुझे लगता है कि बहुत कुछ चर्चा करने की ज़रूरत है समाज में। मैं तो यहाँ पटना में देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले 15 साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछले 15 साल से कुछ नहीं हुआ। अगर 1000 बच्चा है तो उसमें से 5 बच्चे सफल होते हैं, बाकी बच्चे फिर क्या करेंगे? वो किसी प्राइवेट में जाएंगे या कहीं और करेंगे। आपको एक तय कर लेना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी ऑप्शन नहीं है। आपको विकल्प देखना पड़ेगा। आपको कैपेसिटी, जो इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिस तरह की स्थिति आप देखते हैं कि सूरत में लगी है, आप लुधियाना में देख सकते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं ना। उनका रोजगार चल रहा है, उनका काम चल रहा है, उनके बच्चे ठीक ठाक जगह पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैं रांची में था पिछले 2 दिनों पहले, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेंगलोर में काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से वो जमशेदपुर से घर से काम कर रहे हैं, रांची में घर से काम कर रहे हैं, विप्रो में और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो पटना में इस तरह का इंफ्रा हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? हमारे जो हज़ारों बच्चे बाहर चले जाते हैं, आपको पता है मैट्रिक करने के लिए लोग कोटा जाएंगे। यहाँ सरकार दावा इतना कुछ कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, सब कुछ कहाँ जा रहा है? सब कुछ ये भी देखने की ज़रूरत है आपको। और हमें सामाजिक ऑडिट करने की भी ज़रूरत है कि भाई हज़ारों रुपया तो अब तनख्वाह में दे रहे हैं टीचर्स के, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन है क्या? बच्चों को वो हम डिलीवर कर पा रहे हैं? ये देखने के लिए मुझे लगता है कि पटना से लोग देखने के लिए नहीं जाएंगे, आपको वहाँ देखना पड़ेगा। आपको स्कूल का दौरा भी करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो किस स्तर की है। आपको जाके ये सब देखना पड़ेगा। ये सब एक सिटीजन के तौर पे आपको काम करना पड़ेगा। तभी जो ये आंदोलन आप चला रहे हैं, ये आंदोलन आपका सफल होगा। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तभी आप वो जो सपनों का बिहार है, जिसके लिए हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि बिहार और कैसे बेहतर हो, तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये दूसरा साल है और मुझे लगता है कि और भी लोग जुड़ेंगे। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जुड़े हैं इसमें, और इस सोच को आगे बढ़ाएं, इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं कि हमें बिहार को और ज़्यादा विकसित करना है और एक नए स्टेप पे लेके जाना है, नए स्टेज पे लेके जाना है। और बिहार को कम से कम एक विकसित राज्य का जो दर्जा है, विश्व गुरु की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन बिहार को एक विकसित राज्य तो हम बना लें। जो करोड़ों लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो तो कम से कम अपने घरों में रहें, माँ बाप के पास रहें, माँ बाप की सेवा कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। आज जब हम गांव में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव खाली है। मतलब
50 घर का मेरा गांव है तो मुश्किल से 5 घरों में लोग रह रहे हैं। क्यों भाई? सारे लोग बाहर चले गए, कोई गांव में रहने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको इस तरह की स्थिति बनानी पड़ेगी। आपने देखा कि कोविड के दौर के बाद से बहुत सारे लोगों को नौकरी और रहने का जो आसरा है वो आपके घर पे तो मिला, तो आप उसको विकसित करने की अगर कोशिश करेंगे तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग हम नहीं कर पाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिले हो रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं इस ऑडिटोरियम के अंदर और पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि सोच को आप आगे बढ़ाते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप हज़ारों और लाखों लोगों को जोड़िए इसमें सोच को। तो जो लोग अपना टांग खींचना चाहते हैं ना, मुझे तो लगा था, एक 10 सेकंड लूँगा मैं, कि जो लोग इस विचार की भ्रूण हत्या कर देना चाहते थे उनको बिहार के लोगों ने और तमाम लोगों ने एक बल दिया है कि नहीं, आगे आप बढ़ें और इस सोच के साथ आगे बढ़ें कि बिहार को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। और आप जो भी समाज को विभाजित करने वाले ताकतें हैं समाज के अंदर में, उससे आप लोग सावधान रहें कि आपको वो लड़ाने की कोशिश करेंगे, वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप जो सोच है, जो गोल है आपका, उसको ध्यान में रखिए, बाकी आगे बढ़िए, तो कोई रोक नहीं पाएगा हमें नंबर 1 बनने से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ थे, और भी वक्ता है वो जुड़ेंगे। सबको नमस्कार और बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय बिहार, जय हिंद।